अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज भी हमारी वीडियो काफी ज्यादा फंटास्टिक, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम आउटडोर पिक्चर्स के ऊपर वर्क करेंगे। जैसे कि ये पिक्चर है, इसे जो है इस पिक्चर्स के अंदर कन्वर्ट किया है, इसके हेयर्स को सेट किया है, इसकी स्किन को ग्लोइंग एंड स्मूथ एंड शाइनिंग स्किन को रीटच किया है, और इसके कलरफुल फिल्टर जो है इंक्रीज किए हैं। तो आज की पिक्चर्स के ऊपर ट्यूटोरियल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस, वीडियो के एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो ये पहली पिक्चर ये थी, इसे हमने एडिटिंग करके इस पिक्चर्स के अंदर कन्वर्ट किया। मैं यहाँ पर आप लोगों को बिफोर आफ्टर शो करवा दूं। ये देखिए, यहाँ पर ये पिक्चर है और यहाँ पर ये पिक्चर है। यहाँ पर पिक्चर कितनी ज्यादा शार्प और कितनी ज्यादा नॉइज रिटचिंग के अंदर आ रही है, और यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं बिफोर आफ्टर। तो गाइस, यही चीज है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो आप लोग नेचुरली स्किन की रिटचिंग करेंगे और नेचुरली हेयर सेट करेंगे और अपनी छोटी छोटी चीजों को और भी ज्यादा नीट एंड क्लीन करेंगे। तो देन टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ती हैं। जो भाई मेरे चैनल के ऊपर न्यू है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूं आप लोगों तक इसका नोटिफिकेशन बेल बज जाएगी, ठीक है। तो अब जो है इसके ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर मैनुअली एडिटिंग की 200 से अबव वीडियोस है। अगर आप लोग मैनुअली एडिटिंग सीखना चाहते हैं, जो भाई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को व्यू कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि एक दफा मेरे चैनल को भी जरूर विजिट करें। अडोब फोटोशॉप से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं, बैकग्राउंड, पीएनजी, प्लगइन, जो कुछ भी है अडोब फोटोशॉप का, वो आप लोगों को मेरे चैनल से बिल्कुल फ्री के अंदर डाउनलोडिंग के लिए मिलेगा, ठीक है। तो गाइस, वीडियो के एंड तक जरूर वॉच किया करें। काफी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट करता हूँ, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो जल्दी से हम जो है वर्क की तरफ बढ़ते हैं। आज जो है हमारा ये जो है पिक्चर ऑलरेडी अडोब फोटोशॉप के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी पिक्चर्स को उसकी रेजोल्यूशन चेक करता हूँ, फिर उसके ऊपर वर्क स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये पिक्चर के ऊपर काफी ज्यादा ब्लर है, इसे शॉर्ट करने के लिए इसे हाई पास लगाएंगे। डुप्लीकेट लेयर किया, फिल्टर, अदर, हाई पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1.0 पर रख के ओके किया। यहाँ पर लिनियर लाइट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। यहाँ पर स्किन की रीटचिंग जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि हमने हाई पास ले गया है, पिक्चर हमारी शार्प हुई है कि नहीं, ये देखिए यहाँ पर ब्लर है पिक्चर और यहाँ पर शार्प हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मर्ज विजिबल करेंगे इन दोनों लेयर्स को एक करने के लिए। तो गाइज, अब बात करते हैं इसकी स्किन की रीटचिंग और इसके हेयर्स की सेटिंग की, ठीक है। तो अब हम इसके हेयर्स को थोड़ा सा सेट करेंगे। तो मैं स्टेम टूल की मदद से इसके हेयर्स को सेट करूंगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जो है इसे सेट करेंगे। तो यहाँ पर आल्ट को मैं डिप करता हूँ और यहाँ पर एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इजीली इसे जो है मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं, इजीली स्टेप के साथ जो है यहाँ पर मैं अपने हेयर्स को रिमूव कर रहा हूँ, और इससे जो है नीट एंड क्लीन पिक्चर जो है क्रिएट करेंगे। यहाँ से ये देख सकते हैं आप लोग, वन क्लिक के अंदर जो मैंने इस पिक्चर्स की हेयर्स को सेट कर लिए हैं, ठीक है, स्टैम्प टूल की मदद से। अब जो है इसके हेयर्स को थोड़ा सा सेट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एक्स के अंदर जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एक्स यानी कि लैटिफाई के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट की है। अगर लैटिफाई के अंदर अगर आपने यहाँ से नहीं जाना, फिल्टर, ये देखिए शिफ्ट कंट्रोल एक्स। मैं हर ट्यूटोरियल के अंदर आप लोगों को हेयर सेटिंग के बारे में बताता हूँ, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। तो गाइज, मेरी कोशिश यही होती है कि थोड़े टाइम के अंदर आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा लेके आऊँ, कुछ ज्यादा समझाने की कोशिश करूँ, जिसके अंदर आप मैनुअली एडिटिंग और भी अच्छी कर सके। तो गाइज, यहाँ पर मैंने लेटिफाई के अंदर अपने हेयर को थोड़ी सी लेंथ उसकी अप कर रहा हूँ। लेंथ अप करूंगा तो इंशाल्लाह हमारी पिक्चर्स की ग्लाइंग और शाइन भी और अच्छे से जो है बन के हमारे सामने आएगी। तो यहाँ पर इस लेंथ को थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये देखें, ये हमारे हेयर्स जो है सेट हो चुके हैं, ठीक है। तो बाद में इसकी स्किन की रीटचिंग करेंगे, और बाद में इसका छोटा छोटा सा जो मेथड है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो गाइज, यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं, हेयर्स को मैंने थोड़ा सा लेंथ उसकी आउट की है। तो यहाँ पर जो है स्पॉट हिल टूल की मदद से मैं इसके फेस के ऊपर जो छोटे छोटे से निशान है, डॉट है, वो रेज कर लूंगा। तो गाइस, स्पॉट हिल टूल अगर हम ना भी यूज करें तो मिक्सर टूल ब्रश के अंदर ये क्लियर हो जाता है, लेकिन स्पॉट हिल टूल जरूर यूज किया करें, क्योंकि इसके अंदर ये है, जब आप लोग मिक्सर टूल ब्रश स्किन के ऊपर यूज करते हैं, ये छोटे छोटे से निशान जो है ब्लैक कलर के आपकी स्किन के ऊपर छोड़ देता है। तो इंशाल्लाह ये पिक्चर्स को फुल एचडी जो है शॉर्प करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मिक्सर टूल ब्रश को मैं लेता हूँ और इसकी स्किन की थोड़ी सी रीटचिंग करने की कोशिश करता हूँ। अगर इसकी स्किन की रीटचिंग थोड़ी सी अच्छी होती है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर इसे कैमरा के अंदर जाके पिक्चर्स को थोड़ा सा और जो है हार्ड करेंगे। तो यहाँ पर मिक्सर टूल ब्रश तो मैं यूज करूँ, लेकिन मुझे इतना ज्यादा इसका मजा नहीं आ रहा कि ये स्किन की इस तरह की शाइन शो नहीं हो रही। अब जो है मैं इसे कैमरा के अंदर लेके जाऊंगा, इसकी थोड़ी सी जो है
ग्रेविटी और वाइब्रेंस को थोड़ा सा हार्ड करूंगा। यहाँ पर जो है ये देखेंगे ग्रेविटी एंड टेक्सचर को थोड़ा सा हार्ड करते हैं, ठीक है। तो ये हार्ड हो चुके हैं। यहाँ पर थोड़ी सी शेडो को भी इंक्रीज करेंगे क्योंकि हमारी पिक्चर की थोड़ी सी लुक जो है जनरेट हो। हाई पास थोड़ा सा कम यहाँ पर, ओके। तो गाइस ये ब्लर पिक्चर्स को मैंने शार्प करने के लिए ये चीजें यूज की हैं क्योंकि इसकी स्किन की थोड़ी सी शाइन और इसकी लुक जो है वाजिया आप लोगों के सामने शो हो। तो यहाँ पर आप लोग बात कर सकते हैं कितनी रफ स्किन है, इसके ऊपर वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा वर्क आज का भी। तो गाइस मेन काम ये होता है कि स्किन की रीटचिंग, जब आप लोग स्किन की रीटचिंग ब्यूटीफुल अच्छी कर लेते हैं तो आपकी पिक्चर्स भी ऑटोमेटिकली अच्छी शो होती है। तो आप कोशिश ये किया करें स्किन की रीटचिंग को बेटर देन किया करें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत किया करें। अगर पिक्चर्स के ऊपर आप लोग वर्क करते हैं वो पिक्चर अच्छी नहीं हो रही तो आप फिर से रीट्राई करें। तो यहाँ पर ये आप लोगों के सामने लाइव जो है दिखा रहा हूँ कि आप लोग भी इसी तरह ही स्किन की रीटचिंग कर सकते हैं। तो ये देखें इजी वे सा मेथड है, इतना मुश्किल काम तो है नहीं है जो आप लोगों को मैं बताता हूँ। इजी वे सा मेथड है, आप लोगों के सामने ही पिक्चर्स को एडिटिंग करता हूँ। सैंपल के तौर पर ये जो पिक्चर है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएगी। अगर भाई आप लोगों को स्किन की रीटचिंग के ऊपर काफी ज्यादा मसला आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कमेंट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इजी वे सा स्टेप है। मैं इसकी स्किन को भी नीट एंड क्लीन कर ली है और इसकी स्किन के ऊपर बाद में शाइन भी ऐड करेंगे, थोड़ी सी कलरफुल गाइडिंग करेंगे और इसके ऊपर एलियन स्किन का फिल्टर ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग के इजी वे सा स्टेप है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये ले इजी वे के स्टेप के साथ जो है आइज को भी हमने नीट एंड क्लीन कर लिए। अब जो है नोज की बारी है, नोज को भी इस तरह सीधा स्लाइड करेंगे। ऐसे देखें लेफ्ट राइट अप डाउन। स्किन की रीटचिंग इस तरह होती है, लेफ्ट राइट अप डाउन। ये देखें मैं आप लोगों के सामने ये देखें लेफ्ट राइट अप डाउन। इससे ये है कि आपकी स्किन जो है अच्छे से जो है क्लियर बन के आप लोगों के सामने आएगी। तो ये देखें इजी वे सा स्टेप है। स्किन की रीटचिंग जो है मेन चीज होती है, अगर आप लोग स्किन की रीटचिंग अच्छी करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी पिक्चर्स भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर भी कवर कर लेता हूँ। इतना ज़्यादा मेहनत वाला काम तो नहीं है, ज़्यादातर स्किन के ऊपर ही ज़्यादा मेहनत होती है। अगर अगर आप मेहनत करके स्किन को रीटच करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी पिक्चर्स भी काफ़ी अच्छी सी इंक्रेज होकर आप लोगों के सामने आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 क्लिक के अंदर जो है मैंने इसकी स्किन की रीटचिंग कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कान है, कान को भी साफ कर लेते हैं। अब गाइस डेली बेसिक पर आप लोगों को आउटडोर इंडोर वीडियोस मिलेंगी डेली बेसिक पर, तो इंशाल्लाह आप लोगों ने सपोर्ट करना है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो यहाँ पर ये देखें इसे भी मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है। तो गाइज आप लोगों के सामने ये ब्लर पिक्चर्स को मैंने थोड़ा सा हार्ड किया था। ये देखें ये स्किन की रीटचिंग थोड़ी सी शाइन शो हो रही है और बाद में इसके अंदर थोड़ी सी कलर गाइडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और पिक्चर्स भी काफ़ी अच्छी सी इंक्रेज होकर आप लोगों के सामने आएगी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि निक को भी साफ कर लेते हैं मिक्सर टूल ब्रश की मदद से। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग इजी वे सा स्टेप है यहाँ से भी जी, ये देख सकते हैं आप लोग। गाइस देखिए आप लोगों के सामने कितनी अच्छी सी जो है लुक जनरेट की है। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ इसकी ब्रीड की थोड़ी सी लेंथ को स्लाइड सीधा करना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ये देखें ये हेयर जो थे अबव थे मेरी ब्रेड के ऊपर, दाढ़ी के ऊपर, इसे हम इसी तरह सेलेक्ट करके मिक्सर टूल ब्रश को यूज करेंगे, ऊपर से नीचे को स्लाइड करेंगे और इसका कट जो है वाजिया शो होगा आपको कि पिक्चर्स की जो लुक है क्लेवरली आप लोगों के सामने जो है शो होगी। ये देखें ये ब्रीड का थोड़ा सा स्टाइल भी हमारा बन चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे ये ब्रीड का स्टाइल भी हमें अच्छा लगेगा और पिक्चर्स भी ब्यूटीफुल लगेगी। तो गाइज अब जो है इसके ऊपर थोड़ी सी कलर गाइडिंग की बारी है। कलर गाइडिंग कैसे करते हैं, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों के साथ बताता हूँ। यहाँ पर इसकी जो छोटी छोटी डॉट्स होते हैं पिक्चर्स के ऊपर थोड़ी सी डस्ट आ जाती है, उससे भी आप लोग क्लीन किया करें। ये देखें इजी वे सा स्टेप है। अगर आप लोग चाहते हैं बाजुओं के ऊपर यहाँ पर मिक्सर टूल ब्रश को यूज करना तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज लोग ज्यादातर रियलिटी ही इधर ऐड रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी थोड़ा सा कर देता हूँ। ये देखिए ये लें गाइस हमारी पिक्चर जो है इसकी रीटचिंग हो चुकी है, ठीक है। तो हेयर्स की थोड़ी सी लेंथ भी थोड़ी सी सेट करते हैं। यहाँ पर जो है स्टैम्प टूल को लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आल्ट को डिप करके रखता हूँ इजीली जो है। ये देखें ये हमारे हेयर्स जो है
कवर हो चुके हैं वहां से, ठीक है। तो अब चलते हैं कैमरा के अंदर। कैमरा के अंदर इसकी थोड़ी सी कलर गाइडिंग करेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर कलर मिक्सिंग के अंदर हम आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ये सारे कलर्स आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ पर जो है मैं येलो को अबव करता हूँ क्योंकि वो पीछे जो है येलो कलर का एक मुझे जो है बिल्डिंग नजर आ रही है, जिसकी वजह से मैंने येलो का कलर थोड़ा सा हार्ड किया है। यहाँ पर ग्रीन कलर के पौधे हैं, पौधों को भी अगर आप थोड़ा सा हार्ड करना चाहते हैं तो हार्ड करें, क्योंकि उससे आपकी पिक्चर्स की थोड़ी सी क्लेवर लुक जो है जनरेट होगी। ब्लू ब्लू कलर जो है ये काफी चीजों के अंदर यूज होता है, जैसे कि आप लोग स्काई के अंदर यूज करते हैं, काफी पिक्चर्स के अंदर ब्लू कलर जो है काफी ज्यादा किरदार अदा करता है। तो इसके अंदर जो है ब्लू कलर को थोड़ा सा हार्ड करेंगे तो यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा ब्लू कलर हार्ड हुआ है। अब जो है इसके अंदर ग्रीन कलर का हम हाईलाइट लगाएंगे। ये ग्रीन कलर है, इसका थोड़ा सा हाईलाइट हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शेडो है, शेडो को भी थोड़ा सा हम ये देखें ब्लू कलर्स के अंदर थोड़ा सा कन्वर्ट किया है। लास्ट पर जो है हमने एफएक्स लगा लेना है। एफएक्स किसे बोलते हैं कि जी एफएक्स जो आपके शैडो के कॉर्नर को और भी अच्छा करे, ठीक है। यहाँ पर हो गया। आगे जो है इसके प्रीमियर कलर यूज करेंगे। यहाँ पर प्रीमियर कलर आप इक्वल नंबरिंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये लाजमी नहीं है कि जो मैंने टाइप किया है तो वो ही आप करें। आप अपनी पिक्चर्स की रेजोल्यूशन के हिसाब से इसे यूज किया करें। रेड प्रीमियर को मैंने 9 पर रखा है, ठीक है। सिलेक्शन को 8+ पर रखा है, ग्रीन प्रीमियर को 8+ पर। ये देखे ना, ये मैंने अपने खुद के हिसाब से ये कोडिंग की हुई है। मुझे पता चल रहा है कि मेरी पिक्चर्स को यहाँ पर अच्छी लुक जो है पर व्यू कर रहा है। अच्छा गाइज, यहाँ पर जो हमने बेसिकली पहले जो है ये बेसिक ऑप्शन को यूज किया था, अब हम फिर इसके अंदर यूज करेंगे। हाईलाइट को थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। हाईलाइट को इसलिए कम करेंगे हमारी पिक्चर्स के ऊपर थोड़ी सी लुक जो है बहुत अच्छी से जनरेट करेगा। तो यहाँ पर ब्लैक को भी थोड़ा सा कम करते हैं, टेक्सचर एंड ग्रेविटी थोड़ी सी लगाते हैं और वाइब्रेंस को जरूर जो है इसके अंदर ऐड करते हैं। वाइब्रेंस जो कलर है जरूर यूज किया करें, इससे पिक्चर्स की कलर और भी अच्छे शाइन नजर आते हैं। हाईलाइट है स्किन के ऊपर शाइन के लिए, हाईलाइट को अबव किया। लाइट अगर फेस के ऊपर लाइट अबव करूंगा ये आप लोग वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइट को +4 पर रखूंगा और डार्क को थोड़ा सा कम करूंगा, शेडो को भी थोड़ा सा कम करूंगा। तो गाइस ये देखें हमारे सामने जो है हमने कैमरा फिल्टर के अंदर इस पिक्चर्स को इंक्रीज किया। अभी इसके ऊपर मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया, जस्ट ओनली कैमरा फिल्टर को ही मैंने यूज किया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पर कैमरा फिल्टर या एलियन स्किन एक्सपोजर X5 का फिल्टर यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कंट्रोल J करता हूँ एक सादी लेयर लेने के लिए, फिल्टर अदर। यहाँ पर जो है ये देखें एक्सपोजर X6 को मैं यूज करता हूँ, 5 भी यूज कर लें, 6 को भी यूज कर लें। इनके सेम मेथड सेम ही है, लेकिन इनके कलर गाइडिंग का थोड़ा सा फर्क है। 6 के ऊपर मैंने रिव्यू भी दिया हुआ था। तो गाइज मैं बेसिकली आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप लोगों को डार्क फोर्सेस से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप इंशाल्लाह मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को और भी मजीद इससे अच्छे जो है फिल्टर प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं ये फिल्टर कितनी अच्छी सी लुक जो है जनरेट करके हमारे सामने लेके आया है कि 1 क्लिक के अंदर। ये यहाँ पर आप लोग को बिफोर आफ्टर ये देखें, ये पिक्चर थी पहले, ठीक है, अब ये है, ठीक है। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी लुक जो है जनरेट हुई है। अगर हम ये फिल्टर ब्रांड को यूज करेंगे, ये देखिए और भी अच्छे, जो कि मैंने पहले पिक्चर्स के आपको दिखाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग वॉच कर सकते हैं कितनी अच्छी सी लुक जो है यहाँ पर प्रीव्यू होगी आपको, और यहाँ पर भी कितनी अच्छी सी लुक जो है प्रीव्यू होगी। तो गाइज ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आप लोगों के साथ कोई भी शेयर नहीं करता। तो इंशाल्लाह गाइज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मजीद आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो और भी इससे अच्छी अच्छी सी वीडियो और भी इससे अच्छे अच्छे से फिल्टर जो है आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो इंशाल्लाह गाइज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मजीद और भी अच्छी अच्छी वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तो यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं ये पिक्चर्स को मैंने यहाँ पर ब्रांड फिल्टर को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये फिल्टर की थोड़ी सी अच्छी लुक जो है पर व्यू है। यहाँ पर अप्लाई ओके करता हूँ, आप लोगों को बिफोर आफ्टर भी शो करवाता हूँ कि पिक्चर्स को मैंने किस तरह क्रिएट किया है। और आप लोगों के सामने ये पिक्चर्स को मैंने जस्ट ओनली 10 मिनट्स के अंदर A to Z लेवल अप का एडिटिंग की है। तो गाइज उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड शेयरिंग जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि पहले हमारी पिक्चर ये थी, अब ये है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा दूंगा, थोड़ी सी पिक्चर्स की लुक भी आप लोगों को पता चल जाए। यहाँ पर ये देखिए ये बिफोर आफ्टर, ठीक है। अगर मैं इसे सेव करता हूँ Ctrl+Shift+X करके, मैं यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर सेव करता हूँ। यहाँ पर जो है मैं JPG फाइल करता हूँ। यहाँ पर मैं इसके आगे जो है थोड़ा सा अल्फाबेट टाइप कर देता हूँ क्योंकि सेम नेम जो है पिक्चर सेव नहीं होती। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी पिक्चर आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये वाली पिक्चर, ठीक है। ये पिक्चर थी, इसको मैंने इस पिक्चर के अंदर बिफोर आफ्टर जो है कन्वर्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं स्किन की लुक, और यहाँ पर भी
आप लोग वॉच कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोगों के सामने कितनी अच्छी सी पिक्चर जो है मैंने एडिट की है। तो गाइज उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो भी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। गाइज वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयरिंग जरूर कीजिएगा। अडॉब फोटोशॉप से रिलेटेड कोई भी मसला आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो गाइज डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं कुछ प्रॉपरली अच्छे अच्छे से लिंक ऐड करता हूँ, तो आप लोग उन लिंक को भी ओपन करके अपनी राय का भी जरूर इजहार कीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी चीज के ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए या कोई फिल्टर वगैरह चाहिए तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको अपने यूट्यूब वीडियो का लिंक जो है शेयर कर दूंगा। तो गाइस ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो इंशाल्लाह सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो गाइस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहब बीवीसी। अल्लाह।